खुदाया कहाँ फंस गया हूं मैं। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मेरा भी क्या नसीब है ना यार। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वाओ, मेरा मतलब है माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कहीं जा रही हैं क्या? वो कहाँ है? वो कौन? मैं तो यहाँ हूं। तुम्हारी आनी। अच्छा, तो ये सारी तैयारी आनी के लिए हुई है। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो, लेकिन ये तो बताएं, शर्मा क्यों रही है? एक्टिंग करनी हूँ, समझा करो ना, करना पड़ता है। और सुनो, मैंने पापा को बताया तुम्हारी आने के बारे में। वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, कहते डिनर पे भी इनवाइट करेंगे। बेड़ा गर्क हो अमल, क्या जरूरत थी पापा को आने के बारे में बताने की? अरे हर बात का ऐलान नहीं किया जाता यार। हाँ तो इसमें छुपाने वाली भी क्या बात है? तुम्हारी आनी पर्दा करती है क्या? पर्दा करती है ना, बड़ा सख्त पर्दा करती है। आनी किसी के सामने नहीं आती। हाँ तो चलो, औरतों के सामने तो आती होंगी ना। किधर है? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने मिलना है उनसे? वो अंदर है, मैं बुला के लाता हूँ। इनसे नहीं पर्दा करती? तो बच्चा हूँ, मासूम हूँ, हमारी तो आनी है, हमसे नहीं करती। अच्छा सुनो, तुमने अपनी आनी को मेरे बारे में बताया ना? पता नहीं वो मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगी या नहीं। मैं उनको पसंद तो आ जाऊंगी ना? अरे आप कोई चीज है जिसको ना। और अगर मैं उन्हें अच्छी ना लगी तो क्या करोगे? अरे यार तुम कैसे नहीं अच्छी लगोगी? आनी आनी आ गई। आनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप खा ले। और आप अमल है, राइट? मैं चाय लेके आता हूँ। आनी पहले इसको बता दें कि कैसी लगी आपको, वरना तो बेचारी का दम ही निकल जाएगा। तो आप बहुत प्यारी हैं और बहुत खूबसूरत और भोली भाली सी। अरे आज मुझे अंदाजा हो गया कि आपको लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। भोली भाली, खूबसूरत। खबरदार, और चुप हो जाओ तुम, हर वक्त बोलते रहते हो। आज सिर्फ मैं और अमल बात करेंगे। जी जी, जरूर जरूर बात कीजिए, मैं जब तक मैच देख के आता हूँ। अरे अमल, मैं इतने सालों बाद इतना खुल के हंसी हूँ, एंड थैंक्स टू यू। हमेशा से ना मैं और अजलान बहुत ही अकेले रहे। उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने अम्मी अब्बू को खो दिया, तो उसने तो ये सब कभी देखा ही नहीं। लेकिन मजाल है जो अपने चेहरे पे आने दे। हर वक्त हंसता रहता है और हंसाता रहता है। बड़ी से बड़ी परेशानी हो ना, बस चुटकी बजा के बस सॉल्व कर देता है। और अब तो उसे तुम भी मिल गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लाइफ पार्टनर मैंने अजलान के लिए सोची थी। लेकिन आनी, आप बिल्कुल डिफरेंट है जैसा मैंने आपको सोचा था। मुझे लगा अजलान की खाला होंगी, मोटी सी होंगी, गुस्से वाली होंगी, खड़ूस सी, अजीब सी, लेकिन आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और अल्लाह ने मुझे फुप्पो दी थी लेकिन खाला नहीं दी थी, लेकिन आज से आप मेरी खाला। और आज से तुम हमारी अमल, ठीक है? अरे तुम अभी तक यहाँ पर हो और कोई काम हम नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, बटरिंग चल रही है आनी को? हाँ बेटा, मजाल है जो अब अमल के बारे में आपने कोई भी गलत बात की है, क्योंकि आज से मेरे लिए आपसे पहले अमल। वाह। हाँ जी, और अब जाइए और अपनी हिफाजत में अमल को इनके दरवाजे तक छोड़ के आइए। आनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो अक्सर यही पाई जाती है। अच्छा, और ये साहब इतने दिनों तक हमारे घर पे डेरा डाल के बैठे हुए थे। हाँ तो तुम्हारे पीछे पीछे आया था ना तुम्हारे घर। उफ अल्लाह, तुम लोग यही सब बातें करते रहते हो। आइए, आपको आपके दरवाजे तक छोड़ के आऊँ। ओके आनी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। आती रहना। जरूर।
निको, जी अमल ने बताया था ना तुम्हें कि अजलान की आनी उससे मिलने आई हैं? जी बताया था। तो तुम मिलने गई हो ना, या उन्हें बुलाया आपने? नहीं ना, क्यों? इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। गैर जिम्मेदार? मैं गैर जिम्मेदार हूं? आपको कुछ अंदाजा है? गुलाबो का जब दिल चाहता है आती है, जाती है, सैर सपाटे करने गायब हो जाती है। सारे घर का काम कौन करता है? सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। तेरे कंधों पर है? हाँ, सारे घर की सफाई सुबह से तूने की है ना, और ये जो शिमला मिर्च के अंदर कीमा भर रहा है वो भी तू ही कर रहा है ना? यही बात है ना? मैं बता रही हूँ, मैं घिस गई हूँ काम कर करके। मेरी ना हाइट लंबी होती 2 इंच घिसी हूँ मैं। जी फूफो होती थी आप, लेकिन फिर आपको किसने बोला कि ये शिमला मिर्च में से ये बीज निकाल के कीमा भरे? रहने दोगे ना इसके बीज इसमें? ठीक ही कह रही है माँ, तुम्हें भी ये मुफ्त के झमेले पालने का शौक है। शुक्र है, बेकदर है, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी हम कर करके मैं घिस गई हूँ, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बैठकर बस ठोसते रहते, खाते रहते, लेकिन कीड़े निकालते रहते, मदद भी नहीं करते हैं। सब बैठ के ठूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, कीड़े निकालते रहते हैं। चुप नहीं कर सकता? क्या? अमल 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 सिकंदर की भतीजी यानी ज़ाहिर साहब की बेटी? जी। असलान, तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था मोहब्बत करने के लिए? क्या होगा? अरे क्या हो गया यानी, आप बैठे रिलैक्स करें यार। अरे इजहार अंकल ऐसे निकलेंगे मुझे क्या पता था। इजहार अंकल देखने में तो ठीक ठाक ही लगते हैं। मोहब्बत में देखभाल कहाँ की जाती है, वो तो पता हो जाती है। नहीं नहीं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है असलान। क्या होगा? अब क्या होगा? आनी क्या हो गया है, देखिए प्लीज। अभी सिर्फ एक काम करना है कि अमल बहुत खुश है, उसको कुछ नहीं बताना प्लीज। आखिर कब तक नहीं बताएंगे अमल को? जब तक मुमकिन हुआ तब तक। अब सिकंदर चाचू ने भी आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी ना, ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। इजहार अंकल ना अजलान को बहुत पसंद करते हैं, और ये पसंद कब मोहब्बत में बदल जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है माजी की तलखी बुला के वो इन्हें अपनी फर्जंदगी में ले ले। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग इजहार साहब को नहीं जानते, वो भाई जी से कम संगदिल नहीं है। अरे यार, आपने बस एक काम करना है, इधर है। आपने बस ना किसी के सामने नहीं आना, ओके? आनी रो क्यों रही है? तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ पानी लेके आओ। जूस लेके आता। देखिए नहीं, हमें सोच समझ के चलना होगा। चीनी डाल दो जूस में। कोई नाइट पैकेज लेके रखा है क्या? पूरी पूरी रात बोलता रहा है, मेरी नींद ही खराब कर दी सारी। किससे बातें कर रहा होता है? मामा का है? वो गुलाबों को मजा चखाने के लिए नए सर्वर सेक्रेटरी ना उनके इंटरव्यू ले रही है। अच्छा, और तुम यहाँ खड़े खड़े इस हड हराम मिट्टू के साथ बातें कर रही हो? हाँ, तो और क्या करूं? For God's sake, अमल, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जाकर पिनी पकौड़ी के घर पे बात कर लो, मगर नहीं, तुम्हारे पास तो भाई की बात करने के लिए वक्त ही नहीं है। पिनी पकौड़ी। ओए चुप चुप चुप। आदमी बाजा बजा रहा है, पूरे घर को सुना दे बात बनने से पहले। अमल, मुझे तो डर है, पिनी पकौड़ी अगर इस बार भी मेरे हाथ से निकल गई ना, तो मैं भी सिकंदर मामू की तरह आइडियल बैचलर बनके ना व्हील चेयर पर घूमूंगा। समझ आ गई तुम्हें? पता चल गया ना, किस्मत एक बार फिर मोहब्बत के रास्ते की दीवार बनने वाली है। बहुत परेशान है ये। मैंने तो बहुत समझाया कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो हर बार, लेकिन समझ ही नहीं रहा। याद करो, हम भी कभी इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि दुनिया के रस्म रिवाज हमारे सामने नरम पड़ जाएंगे और हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हेलो हेलो, होशियार खबरदार समोसे छोड़े भाईजान। आप लोगों को इतला देनी थी कि मेरे बड़े मामू इजहार साहब अजलान की आनी से मिलने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जब एक काम कर, घर के बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो और घर के बाहर और अंदर 2 मोटे-मोटे ताले डाल दो। ताले प्लीज जाओ। मगर मामू, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? एक मिनट।
अपने अवसान खाता मत कीजिए, ऐसी बात नहीं है घबराने की, आप बेफिक्र रहिए। अपना ताबी, तुमने हमें इत्तला दे दी है, कोई बात नहीं, हम तक इत्तला पहुंच गई। अब एक काम करो, शाबाश जल्दी से घर जाओ, और हाँ अपनी अम्मा को कहना वो जो खाना पका रही है ना, ठीक है 1 घंटे बाद गरम गरम खाना हमारे लिए भी ले आना। वो क्या है ना, हमारे घर में खाना नहीं पकाना। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझे भगाना चाहते हैं यहाँ से? अरे यार इसको भगाना नहीं कहते, इसे कटारा कहते हैं। मेरा मतलब है कि तुम घर जाओगे तो खाना लेके आओगे तो हम सब खाएंगे ना। जाओ जाओ, चलो मैं आता हूँ, आ जाओ। अब क्या होगा? अब हाँ आनी, आप एक काम करें, आप अंदर जाइए और बाहर बिल्कुल मत आइएगा। हाँ तुम बाहर नहीं आना, तुम जाओ, तुम आप तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक काम करेंगे, हम इजहार अंकल को ये कहेंगे कि हमारी आनी पर्दा करती है ना। हाँ पर्दे वाली बात सही है, लेकिन नहीं फायदा नहीं होगा ना कि पर्दे के थ्रू आवाज तो आती है, पहचान लिया तो। चलो आप बाहर जाके इजहार अंकल को संभालो, जाओ। मैं संभाल रहा हूँ, तुम लोग कुछ करो। आप जाओ, मुझे लोग ना जामी लता भी कहते हैं। नहीं यार, आप तो जाओ, आप जाओ। मेरी चादर चलो संभालो। वो शॉल। अमन, एक ब्रेकिंग न्यूज सुनोगी? तुम्हें पता है आज बड़े मामू अजलान की आनी से मिलने गए हैं। बाकी सच कह रहे हो? हाँ, और ये बात जब मैंने अजलान को बताई ना, यार एक्साइटमेंट के मारे उसकी तो हालत ही गैर हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखें बाहर आ गई थी उसकी। मैं भी देखूं जाओ क्या हो रहा है वहां पे? अमन इधर आके बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? यार सोचो, तुम्हारा उनके घर बार बार जाना उसकी आनी को अच्छा ना लगे तो। सही कह रहे हो, पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी वहां पे। तभी कैसा मुमकिन है कि आज ही रिश्ता पक्का हो जाए? कितनी सेल्फिश लड़की हो ना तुम कि आज ही रिश्ता पक्का हो जाए, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना सारी जिंदगी। इधर जो मैं कितने अरसे से एक सिंगल आदमी बैठा हुआ, इसका किसी को ख्याल नहीं है। सर के बाल सफेद हो गए हैं मेरे, दिखाओ। देखो। चल, कोई सफेद नहीं हुए, और शादी की उम्र मेरी है तुम्हारी नहीं। तुम दुआ करो कि मेरा आज रिश्ता पक्का हो जाए। बाल तो उल्टा मेरे सफेद हो रहे होंगे। वो तो उम्र की वजह से सफेद होते हैं, और कुछ नहीं।